और बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुरेश चंद्राकर के यहां सेप्टिक टैंक से बरामद होने के बाद से और कांग्रेस कनेक्शन के आरोपों पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गरमाई हुई है। इस बीच 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। अभी जो खुलासा भी हुआ और बीजेपी पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ आरोपी की फोटो जारी कर सवाल पूछ रही है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो कांग्रेस सुरेश चंद्राकर से पल्ला झाड़ रही है। हत्याकांड और सियासी बयानबाजी से जुड़ी आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 जनवरी बस्तर के बीजापुर से एक पत्रकार लापता होता है। परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है, संदेह भी जताती है एक नाम पर। वो नाम है सुरेश चंद्राकर का, क्योंकि मुकेश ने ठेकेदार के खिलाफ एक रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट थी भ्रष्टाचार की। 3 जनवरी को मुकेश का शव मिलता है, वो भी उसी ठेकेदार के साइट के सेप्टिक टैंक में। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने सप्ताह भर पहले अपने संस्थान में सुरेश चंद्राकर की गुणवत्ता विहीन सड़क पर ओवर पेमेंट को लेकर खबर बनाई थी, जिसके चलते शक की सुई सुरेश चंद्राकर पर अटकी थी। चूंकि टैंक को हाल ही में कंक्रीट से बंद किया गया था, जिससे हत्या का शक और भी गहरा हो गया था। आखिरकार 24 घंटे बाद पुलिस ने टैंक को तोड़ा तो मुकेश का शव देखकर सब हैरान रह गए। शव को देखने पर साफ हो गया कि मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बॉडी का 100 पंचनामा, फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई संदिग्ध लोग से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसके पश्चात प्रकरण का मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, इन सब के बारे में काफी डिटेल जानकारी प्राप्त होने का संभावना है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिलने के बाद से सूबे की सियासत में खासा उबाल देखने को मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार देर रात एक्स पोस्ट कर घटना को दुखद बताते हुए अपराधियों पर कठोर एक्शन लेने की बात कही। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ आरोपी सुरेश चंद्राकर की फोटो दिखाते हुए आरोपी को कांग्रेस का पदाधिकारी बताया और कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर गंभीर सवाल पूछे और अपराधियों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने का दावा किया। फोटो एक बार मान लीजिए कि हो सकता है कि चलो कोई आ सकता है, लेकिन वो पदाधिकारी जो है उससे तो नहीं मुकर सकते। उनके कांग्रेस पार्टी का ही पदाधिकारी है। ये शादी का फोटो नहीं है, शादी में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है इनके पदाधिकारी हैं दुपट्टा पहनकर, कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम ही है, किसी ये सदस्यता अभियान में कर रहे हैं। देखिए, एक पत्रकार की हत्या हो जाना किन्हीं कारणों को लेकर ये बड़ा एक गंभीर विषय है और एक संवेदनशील विषय है। निश्चित तौर पर सरकार इस पर एक्शन लेगी और जो दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं, चाहे हत्या का हो, चाहे डकैती के हो, चाहे किसी भी प्रकार के मामले हो, उसमें वास्तव में कांग्रेस के सक्रिय पदाधिकारी जो किसी न किसी दायित्व में हैं, उनका सीधे तौर पर पाया जाना। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर में पदाधिकारी उन्हीं को बनाया जाता है जो अपराध में संलिप्त रहते हैं? मुझे लगता है ये एक जांच का विषय अब बन चुका है और ये सोचने का विषय है। बीजेपी के आरोपों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए आरोपी के साथ कांग्रेस कनेक्शन को खारिज किया और सरकार को अपराध रोकने की नसीहत दी। एक बड़ा नुकसान हुआ है पत्रकारिता जगत में और हम लोग को भी, और इस घटना की हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। मेरे साथ शायद मेरे पास पहली बार अपने शादी के लिए कार्ड देने वो आया था। पहली बार मैंने उनसे तस्वीर मेरे साथ खिंचाई है। वो ठेकेदार है, ना कि हमारा कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है। कि सरकार को अपराध को कैसे रोका जाए, इस पे उनको काम करना चाहिए। बीजापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। आरोपियों की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। इन सब के बीच हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर की पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और सवाल पूछ रही है कि अपराधियों के साथ कांग्रेस का ये कैसा रिश्ता है। तो क्या बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के पीछे कोई सियासी कनेक्शन है? क्या मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के संदिग्धों का कांग्रेस से कोई संबंध है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।